आपका स्वागत है। और इस स्वागत के साथ मैं ये आप दिखाना चाहेंगे अपने सहयोग से, कहेंगे कि ये दिखाइए एक छोटा सा ये जगह, लेकिन इसकी महत्ता आज बहुत बड़ी हो चुकी है। लोग कहते हैं घर एक मंदिर, और इस छोटे से मंदिर में एक युवक ने वह कर दिखाया है जिसकी कल्पना शायद हर वैसे युवकों की होती है जो एक अध्ययन, जो अपने माध्यमिक परीक्षा और फिर उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के पश्चात एक लक्ष्य तय करते हैं कि मैं इस लक्ष्य की ओर जाऊं। और आज के समय में जो होता, कई लोगों के होते हैं, खास करके जो यूपीएससी की परीक्षा होती है या अपने राज्य स्तर की, चाहे वो जेपीएससी हो या और भी कई तरह से भारत के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा होती है, प्रतियोगिता परीक्षा, और उसमें वो सफलता हासिल करना चाहते हैं। लेकिन युवक जो कि साहेबगंज के हैं और इन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा यहाँ के संत जेवियर अंग्रेजी माध्यम विद्यालय से की। इन्होंने यहाँ की माध्यमिक परीक्षा यहाँ से किया और उसके बाद इन्होंने वो हासिल की जो आज वैसे सारे युवकों को जो यह सोचते हैं कि हमारे अभिभावक सीमित आय में मुझे कैसे इस वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, या वैसे अभिभावक जो यह सोचते हैं कि मैं सीमित साधन अपने परिवार का भरण पोषण करने के साथ भारत के सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षा, भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा जो होती है, उसमें सफलता दिलाई उन्होंने। मैं बात करना चाह रहा हूँ, ये अविनाश जी हैं जिन्होंने ये परीक्षा अर्जित इसमें की है, सफलता हासिल की है। और कैसे हासिल किया इन्होंने, ये अब इनके मुखारबिंद से सुने, जुबान से सुनिए। जी अविनाश जी। जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इतना उत्तम परिचय के लिए। तो इस साल मैंने यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज 2025 की परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 6 हासिल किया है। मैं एक सामान्य पृष्ठभूमि से आता हूँ। मेरे माता पिता मामूली से एजेंट का काम करके, जैसे पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स अकाउंट वगैरह ये सब का काम करके, और इससे पहले सिनेमा हॉल, और इससे पहले मामूली से काम जैसे अखबार बेचना, चाय बेचना, ये सब मामूली सब काम करके अपने दोनों बच्चों को काफ़ी संघर्षपूर्ण तरीके से पढ़ाई की। हमने भी अपने माँ बाप के काफ़ी मेहनत और परिश्रम देखा, तो हमें लगा कि देखिए सामान्य इस पृष्ठभूमि से आने में क्या है कि पढ़ाई वो जरिया हमें लगा सही कि जिससे कि हम सारी बेड़ियों को तोड़कर आगे निकल सकते हैं, ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर सकते हैं और आने वाले जीवन अपने माता पिता के लिए सुखदमय तरीके से उसको कर सकते हैं। तो मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो है 10th क्लास तक संत जेवियर स्कूल साहिबगंज में मैंने क्लियर किया 93% के साथ। और फिर उसके बाद मैंने 12th क्लास जो है चिन्मय विद्यालय बोकारो से मैंने कंप्लीट किया 93% के साथ। उसके बाद मैंने बीई मैकेनिकल इंजीनियरिंग में वीआईटी मेसरा रांची से कंप्लीट किया फर्स्ट क्लास में डिस्टिंक्शन के साथ। यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करने से पहले मैं गेट की जो एग्ज़ाम होती है इंजीनियर्स के लिए, वो मैंने 2020 में ऑल इंडिया रैंक 9 मुझे प्राप्त हुआ था। उसके बाद मुझे कई सारे भारत सरकार की जो नवरत्न एवं महारत्न कंपनीज होती हैं, जैसे कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑयल इंडिया, फूड कॉरपोरेशन, एनटीपीसी, एनएचपीसी वगैरह, इन सब से मुझे जॉब ऑफर्स मिले। कुछ कंपनीज़ के मैंने अलग से रिटर्न एग्ज़ाम एवं इंटरव्यू क्लियर करके भी जॉब ऑफर्स हासिल किया। मैंने 2 कंपनियों में अपनी सेवाएं दी। एक पहले तो ऑयल इंडिया लिमिटेड में एज ए ड्रिलिंग इंजीनियर के तौर पे मैं काम किया, फिर आईओसीएल में भी मैंने काम किया एलपीजी डिपार्टमेंट में। लेकिन काम करते वक्त मुझे लगा कि मेरी सेवाएं जो है कि वो काफ़ी सीमित दिशा में ही वो केंद्रित है। तो मुझे लगा कि जो भारत सरकार में जो सर्वोच्च परीक्षा जो एक इंजीनियर क्लियर कर सकता है भारत में, वो है यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम। और चूंकि मैं पढ़ाई में काफ़ी मेधावी था बचपन से ही, तो मुझे लगा कि मैं कठिन परिश्रम से ये एग्ज़ाम क्लियर करके एक अच्छा पोजीशन हासिल करके अपनी सेवाएं और विस्तृत तरीके से भारत सरकार को दे सकता हूँ। तो इसलिए मैंने कुछ समय तो पहले जॉब के साथ ही तैयारी की। उसके बाद जब मुझे लगा कि मुझे और समय देने की ज़रूरत है पढ़ाई में, तब मैंने जॉब छोड़कर इस एग्ज़ाम के प्रति पूरी दिन जी जान लगा के मैंने तैयारी की। साथ में कभी कभी जब मनोबल नीचे हो जाता था, कभी कभी लगता था कि रास्ते काफ़ी कठिन हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो मेरे बड़े भाई एवं मेरे माता पिता का मार्गदर्शन मुझे मिला, और फिर ऊपर वाले के आशीर्वाद से मेरी मेहनत रंग लाई और मैंने इस साल 6ठा रैंक हासिल किया। इन्होंने हासिल किया है। तो अब इनसे और यह जानना चाहें कि अब जबकि आपने अपनी मेधा और अपने परिवारजनों की उत्प्रेरणा से ये रैंक हासिल किया, ये इन्होंने सफलता हासिल की है, युवाओं को क्या आप संदेश देना चाहेंगे?
देखिए मेरा बहुत ही संक्षेप संदेश ये है कि आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। जो भी आपको जीवन में करना है वो जरूरी नहीं कि कोई प्रतियोगिता परीक्षा ही हो। आपको कुछ भी अच्छा, अगर खिलाड़ी बनना है या अगर आपको धावक बनना है, कोई भी चीज़ है, तो अपने लक्ष्य को निर्धारित करके उस पर जो अनडिवाइडेड अटेंशन जिसको बोलते हैं, हर दिन दिन रात उसी के बारे में, उसी के प्रति लगाव रखना, और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो भी रास्ते उस समय समझ में आ रहे हैं उन रास्तों पे चलना। नहीं समझ में आ रहे हैं तो जो लोग उस पथ पे चल चुके हैं उनका मार्गदर्शन लेना। आजकल ऑनलाइन का ज़माना है तो टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छे तरीके से सदुपयोग करें, उसमें ज़्यादा समय व्यर्थ ना करें। तो मुझे लगता है कि आई थिंक टेक्नोलॉजी और फिर समाज और हमारे शिक्षकों का भी काफ़ी महत्वपूर्ण रोल रहता है किसी भी सक्सेस के लिए। कहा कि लक्ष्य निर्धारित कीजिए और उस ओर अपने लगन और परिश्रम के साथ बढ़ें तो आपको सफलता हासिल होगी। कहा जाता है कि प्रथम जो पाठशाला होता है वो घर होता है, उसकी शिक्षिका माँ होती है। मैं अविनाश जी की माँ से भी जरा सा जानना चाहूँगा, जरा सा कि आज आपके बच्चे ने वो हासिल की है तालीम, सारे समाज साहेबगंज गरवानी कर रहा है। ये भारत मित्र न्यूज़ चैनल भी आपको, आपके बच्चे, परिवारजनों को, सबको बहुत बधाई दे रहा है, शुभकामना दे रहा है। कैसे आपने बच्चों के ये इस ओर किया है शुरू से, तो जरा सा इनकी ओर। मेरा बेटा बचपन से ही बहुत मेहनती था, बहुत लगनशील था। तो उसको लक्ष्य था कि हमको कुछ आगे करना है और कुछ बड़ा ही चीज़ हासिल करना है। तो बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत से पढ़ाई लिखाई किया। हम लोग भी बहुत साथ दिए, बेटा का बहुत सपोर्ट किए। इसका पापा एक मामूली से एजेंट का काम करके अपने दोनों बेटा को पढ़ाए हैं और हमको बहुत खुशी हुआ कि मेरा बेटा आज सपना पूरा कर दिया। हमको ही बहुत शौक था कि बेटा जितना भी दुख है सब झेल लेंगे हंसते खेलते, लेकिन तुम पढ़ो, जितना पढ़ना है पढ़ो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। एक न एक दिन तो अपना समय आएगा ही और तुम बड़ा आदमी बनेगा। आज मेरा बेटा वो सपना पूरा कर दिया। हमको बहुत गर्व है, बहुत हमको अब खुशी है कि आज अच्छा है, समाज के लिए भी, पूरे साहेबगंज के लिए भी हमको अच्छा लगा। हम लोग तो शुरू से पढ़ने में तो तेज़ था, तो हम लोग इसके ऊपर पूरा फोकस देते थे, हमेशा देते थे। हम तो सिनेमा में रहते थे, उसके मम्मी पढ़ाती थी। अपने से पढ़ाना है, पहुंचाना है। हम तो 12 बजे रात को आते थे, सो जाते थे। सुबह जो है इसका जूता में पॉलिश डेली हम करते थे, कपड़ा उसका मम्मी के। प्राउड फील हो रहा है। इनको मैं पिछले 15 साल से बहुत क्लोजली जानता हूँ और इनका डेडिकेशन जो था या जो एफर्ट जो ये लगाते हैं वो बहुत ही मायने रखता है और वो इनका सफलता भी दिखा रहा है। ऑल इंडिया रैंक 6 लाना, सिंगल डिजिट में रहना बहुत प्राउड का बात है इनके लिए, इनके फैमिली के लिए और हम क्लोज वेल विशर्स के लिए। तो और इनके फ्यूचर के लिए मैं मंगल कामना करता हूँ, ये ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। विवेक जी बताएं, आपके मित्र ने इतनी बड़ी सफलता हासिल की, कैसा फील कर रहे हैं आप? तो ये बहुत प्राउड मोमेंट है हम सभी लोगों के लिए और पूरे फैमिली के लिए। और अभी जब हम आप लोगों से बात कर रहे हैं तो हम एक्चुअली गूज़बम्स हो रहा है। अभी थोड़ा देर पहले बहुत सारे स्टोरीज हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो अविनाश भैया मित्र जैसे भी हैं और मेरे सीनियर भी हुए और ये ऑलमोस्ट 2 साल सीनियर हैं मेरे सेंट ज़ेवियर्स के। तो इनको तो हम काफ़ी दिनों से जान रहे हैं और ये बहुत हार्ड वर्किंग है, इनका हमेशा से रहा है। बहुत मॉडेस्ट फैमिली से भी बिलोंग करते हैं ये भी, इनके भाई भी, सारे लोग हार्ड वर्किंग हैं। और द थिंग इज़ कि मॉडेस्ट फैमिली से बिलोंग करना, इतना हार्ड वर्क करके आगे जाना, वो ज़्यादा बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो इनका गेट में भी रैंक 9 था। आज से कुछ गेट बहुत प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम होता है, वर्ल्ड का टफेस्ट 5 एग्ज़ाम में से वो आता है। तो मेरिटियस तो हमेशा से थे ये, बट अभी जो एग्ज़ाम निकाले हैं यूपीएससी का इंजीनियरिंग सर्विस, तो और उसमें रैंक 6 लाना खुद में एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है। सो आई वांट टू कांग्रेचुलेट यू अगेन ऑन दिस। एक माँ के ये दिल के उद्गार थे कि उन्होंने जो किया, परिश्रम किया, और अगर आप उनकी पढ़ाई को चाह रहे हैं तो आप पढ़ते रहिए, मैं हर दुख को झेल लूँगी लेकिन सफलता बेटे को दिलाऊंगी। और जोश जुनून के साथ अविनाश कुमार ने वो सफलता हासिल की है और ये निश्चित रूप से सबों के लिए प्रेरणा, न सिर्फ उनकी सफलता व्यक्तिगत होगी बल्कि प्रेरणा का स्रोत आने वाले दिनों में युवाओं को भी होगा, वैसे अभिभावकों को भी। अरविंद ठाकुर, द भारत मित्र, साहेबगंज।